नमस्कार दोस्तों। तो ये चौथा क्लास है हमारा पाइथन बेसिक्स 2024 का। तो मैं पहले सोचा था कि ये फोर्थ क्लास हम लूप्स के ऊपर लेंगे, बट थोड़ा सा सोच समझ के हम डिसाइड किए कि नहीं, थोड़ा फंक्शंस का आइडिया पहले हो जाए, उसके बाद हम लूप्स का क्लास लेंगे। तो लूप्स काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सीख लेते हैं फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग अभी हम आप मुझे ही देख रहे हो और ये एक बैकग्राउंड बनाए हुए है, एक थंबनेल इमेज। तो मैं ये आइडियली ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे और एक पीपीटी भी ओपन कर लेता हूँ। यदि आपने पहला 3 क्लासेस अभी तक नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर देखें। ये मिनती है, निवेदन है आप लोगों सबसे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आ जाते हैं, हम पीपीटी लाते हैं पहले। तो फंक्शंस है क्या चीज? तो मैथमेटिक्स में आप लोग फंक्शंस सीखे हो, तो वही हम थोड़ा सा पहले बताते हैं आपको। जैसे कि एफ एक्स, आपने देखा होगा कि एफ एक्स से एक्स स्क्वायर, दिस एफ इज अ फंक्शन। तो उसका मतलब है एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स which squares स्क्वायर करता है, मल्टीप्लाई करता है विद इटसेल्फ द वैल्यू स्टोर्ड इन एक्स। चलिए ये ठीक है। तो सर मैथमेटिकल फंक्शंस ऐसे कई सारे होते हैं कि मानो कि एफ टू एक्स साइन एक्स, ये एक फंक्शन हो सकता है। कॉस एक्स हो सकता है, tan एक्स हो सकता है, e टू दी पावर एक्स हो सकता है। दीज आर मैथमेटिकल फंक्शंस। इनबिल्ट रहता है, किसके अंदर इनबिल्ट रहता है? मैथ मॉड्यूल्स के अंदर। तो हम कस्टम कस्टम डिफाइंड फंक्शन जरूरी होता है कभी कभी। हर एक फंक्शन जो आपको चाहिए, वो मैथमेटिकल हो या फिर नॉन मैथमेटिकल हो, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फंक्शंस मैथ मॉड्यूल के अंदर रह जाए, नहीं होता है। और तो और फंक्शंस कोई मतलब ये जो न्यूमेरिकल्स छोड़ के भी फंक्शंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि से 3, this is a function of a string, 3 is a function of some name। ये क्या कर सकता है? दिस फंक्शन प्रिंट्स, क्या प्रिंट करेगा कि हेलो माय डियर नेम, ये कर सकता है। तो उसको नाम दे दो और वो प्रिंट करेगा हेलो माय डियर। जो भी नाम देते हो, आकाश, राहुल, सुरजीत, वटेवर, जो भी नाम देते हो ऐसे प्रिंट करेगा। ये भी एक फंक्शन है। और इसमें तो आप जानते ही होंगे, कोई वैल्यू दे रहे हो स्क्वायर कर रहा है, कोई वैल्यू दे रहे हो उसका साइन एक्स निकल रहा है, कोई वैल्यू दे रहे हो कॉस एक्स निकल रहा है, कोई वैल्यू दे रहे हो एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स निकल रहा हो। तो मैथमेटिकल, नॉन मैथमेटिकल सारे तरीके के फंक्शंस होते हैं। हम एग्जाम्पल्स के जरिए सीखेंगे ये सब कि कैसे डिफाइंड होता है। तो हम एक न्यू फाइल बना देते हैं, तो उसमें हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, स्क्वायर फंक्शन से। तो defining a function required a first keyword def। so I write def, हमेशा लिखना होगा। उसके बाद name of your function, say my function name is square। तो ये हो जाएगा फंक्शन का नाम। स्क्वायर किसका फंक्शन होगा? ये एक एक्स वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हो। तो डेफ स्क्वायर एक्स, उसके बाद आएगी एक कोलन।
कोलोन का मतलब है कि भाई अभी डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है, इंटर लगाओगे तो थोड़ा सा देखो लेफ्ट में पूरा स्टार्ट नहीं हो, थोड़ा सा गैप देके स्टार्ट हो, उसका मतलब यहाँ पे जो लिखोगे वो फंक्शन का काम हो। तो फंक्शन से आपको क्या चाहिए, वो करेगा क्या, क्या देगा क्या आपको। जैसे यहाँ पे वो स्क्वायर दे रहा है, आप इनपुट कर रहे हो उस एक्स, इसको कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ अ फंक्शन। कभी कभी उसको पैरामीटर भी कहला जाता है। हम कौन आर्गुमेंट है, ये एक्स, ये आर्गुमेंट है। फंक्शन दे क्या रहा है, आउटपुट क्या कर रहा है, उसको हम लिखेंगे कि रिटर्न, रिटर्न एक्स स्क्वायर। ये एक उपाय होता है फंक्शन को चाहिए कि हाँ रिटर्न करो, कुछ वैल्यू दो। और यूज कैसे करेंगे इसको, जैसे कि हम यूज इसको ऐसे कर सकते हैं कि a इक्वल्स टू स्क्वायर, जैसे आप यूज कर चुके हो कि 12 का स्क्वायर चाहिए, प्रिंट a। तो एक फंक्शन हो गई आपका स्क्वायर जो आप खुद डिफाइन किए हो, और अभी वो फंक्शन का आउटपुट कंप्यूटर आपको दे रहा होगा। तो इसको रन करते हैं। तो चलिए इसको सेव करें, ऑन बेसिक इसका क्लास 4। तो चलिए इसने प्रिंट किया, ये प्रिंट किया, कितना प्रिंट किया, 144, जो कि एक्सपेक्टेड था कि 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12, नो इश्यूज ऑन दैट। तो आप ऐसे कई सारे फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो। क्यूब ऑफ अ फंक्शन एक्स, और कोलन देना जरूरी है, रिटर्न एक्स क्यूब। आप डेफ कर सकते हो एरिया, एरिया मतलब क्या चाहिए मुझे, मुझे एक रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, हाइट एंड विड्थ, बेस और विड्थ व्हाटएवर, लेंथ एंड विड्थ कुछ भी आप कह सकते हो। तो इसमें मुझे ना दो वेरिएबल चाहिए, एक्स एंड वाई। ये रिटर्न करेगा विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक्स वाई चलेगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, जैसे कि प्रिंट, हम एक एक वेरिएबल डिफाइन नहीं करते हैं, चलो थोड़ा काम आसान हो जाए। प्रिंट क्यूब ऑफ say 4, प्रिंट एरिया, हाइट और विड्थ एज ए आर्गूमेंट उस पर इनपुट करना है कि मानिए आपका हाइट है 10 और विड्थ है 17। तो चलिए, तो एरिया भी एक फंक्शन है जिसका आर्गूमेंट दो वेरिएबल है। तो ऐसे आप कर सकते हो। इसको रन करवाइए, देखिए square of x is square of 12 is 144, cube of 4 is 64, and that area is 10 into 17, it's 170। तो भाई ऐसे होता है फंक्शंस को डिफाइन करना और फंक्शंस को काम करवाना। तो सर इतना ही आसान फंक्शन, बहुत सारे टफ एंड टफ फंक्शंस। फंक्शंस का काम क्या है, इसका काम ये है कि भाई आप प्रोग्राम के अंदर सब कुछ एक बारी में ना लिख के, आप पार्ट 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 करके एक एक काम एक एक काम एक एक काम उसके यहाँ अलग अलग से लिखो, और उसके बाद जब आपको उसको चाहिए होगा तब वो फंक्शंस को बुलाओ, कॉल करो, उसको हम बोलते हैं कि फंक्शंस को कॉल करो। तो सर अभी थोड़ा थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज़ अबाउट फंक्शंस, कि फंक्शंस को आप
तो बिना कुछ रिटर्न किए हुए भी फंक्शंस को काम करवाया जा सकता है कि फंक्शंस के अंदर एक काम दे दो, उसके अंदर कुछ रिटर्न मत करो, उसके अंदर एक काम दे दो। जैसे कि प्रिंट फंक्शन, जैसे हम बोले कि भाई उसको हेलो ही लिख देते हैं, बेसिक फंक्शंस लिखे हैं तो कि एक फंक्शंस कर देते हैं कि डेफ, ये फंक्शंस का नाम इंट्रो, ये फंक्शंस होगी कोई स्ट्रिंग की, तो जो भी होगी वो वेरिएबल का स्ट्रिंग, एज ए नॉट एज अ वेरिएबल बट एज एज सम स्ट्रिंग कर सकते हो आप। नहीं, स्ट्रिंग एक वेरिएबल, सॉरी यहाँ पे नहीं, जब कहेंगे तब। तो इसका कोई नाम दो, एक्स 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 चल रहा था तो नेम दे दो वेरिएबल का नेम। तो वो करेगा क्या, अच्छा इसको थोड़ा नीचे डाल, वो प्रिंट करेगा हेलो माय डियर के बाद नेम। तो जो भी आपको, आप उसे बताओगे, ये नेम वेरिएबल का अंदर जो भी नाम उसको रहेगा एज ए स्ट्रिंग, नॉट एज अ नंबर, नॉट एज अ इंटीजर और फ्लोट, एज अ स्ट्रिंग जो भी कहोगे, जो भी उसमें डालोगे एज एन आर्गुमेंट, वो प्रिंट करेगा उसका हेलो माय डियर पहले प्रिंट करेगा, उसके बाद उसका नाम प्रिंट करेगा। तो आई कैन राइट इट लाइक, काम करवाओ उसको कि भाई काम कर, इंट्रो एज अ फंक्शन, वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वो प्रिंट करेगा कि इंट्रो, उसके अंदर आपका नाम लिख दो एज ए स्ट्रिंग, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। अब देखो क्या होता है, ये कह रहा है, आपका फंक्शन था यही इंट्रो, फंक्शन का नाम था इंट्रो, आर्गुमेंट था नेम, कोई भी एक वेरिएबल एज ए स्ट्रिंग। तो उस पर आप क्या कर रहे हो, आप उस पर हेलो माय डियर, और यहाँ पे जो था वो प्रिंट करेगा वो यहाँ पे। तो ये काम ऐसे कर रहे हैं, इंट्रो जहीर मतलब हेलो माय डियर जहीर, इंट्रो फंक्शंस का डेफिनेशन ही ऐसा है। तो थोड़ा थोड़ा सोच सोच के आप करते रहिए। फंक्शंस के अंदर लूप्स होगी, लूप्स अभी हम सीखे नहीं, इफ एल्स कंडीशन भी रहेगा फंक्शंस का। एक बार फंक्शन का कोई रिटर्न दो बार रिटर्न नहीं हो सकता, तो पहला वाला रिटर्न ही रिटर्न रहेगा। यदि आप से F1 कोई भी नाम दे दो उसका, एक्स करो, तो एक बार अगर आप रिटर्न कुछ कर रहे हो, से एक्स मल्टीप्लाई और कोई इंपोर्ट कर दो, इंपोर्ट मैथ, एक्स मैथ ये निकालेगा कि भाई x मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर x। तो यदि आप एक बार रिटर्न कर दिए तो यहाँ पे इंटर लगाओ कि देखो बाहर आ रहा है, तो फिर भी आप जबरदस्ती रिटर्न कर रहे हो कुछ अलग, डॉट साइन एक्स यहाँ पे डिवाइडेड बाई एक्स। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होती है मैथमेटिक्स में, तो चलो छोड़ो। कि अगर आप दो बार रिटर्न कर रहे हो तो फंक्शन क्या देगा, फंक्शन पहला वाला देगा। तो शायद आप समझे नहीं कि भाई ये बड़ा बड़ा फंक्शंस का रिटर्न क्या होता है, तो हम और आसान तरीके से समझाते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। तो आप समझ जाओगे कि स्क्वायर रिटर्न देगा और क्यूब रिटर्न देगा, भाई ये स्क्वायर रिटर्न देगा। तो इसको चेक करने के लिए मानो कि 10 का स्क्वायर होता है 100, क्यूब होता है 1000। तो इसको हम सेव करते हैं,
तो देखो 100 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो आप 2 बार रिटर्न अगर लिखोगे भी, तो पहला वाला रिटर्न, एक बार रिटर्न जब हिट हो गया, एक बार उसको रिटर्न दिख गया, तो आगे और नहीं देखेगा, आगे और नहीं सोचेगा, वो रिटर्न कर देगा। भाई मुझे रिटर्न दिख गई, तो 10 का स्क्वायर 100 वो रिटर्न कर रहा है, समझे हो? तो 2 बार रिटर्न हमको चाहिए होगा, पर वो एक इफ एल्स कंडीशन के अंदर सीख जाएंगे धीरे धीरे। चलिए आप और एक चीज़ है कि अगर आप दो चीज़ चाहिए, अगर आप दोनों चीज़ आपको चाहिए है कि एक्स स्क्वायर भी चाहिए, एक्स क्यूब भी चाहिए, आप ऐसे कॉमा देके दो चीज रिटर्न आपको मिलेगी, मिलेगी एज ए ट्यूपल, मतलब दोनों वैल्यू एज ए ट्यूपल विद इन अ फर्स्ट ब्रैकेट आ जाएगा। देखते हैं, देखो 100 and 1000 inside a tuple, both x square and x cube comes। तो जब जब मुझे ऐसा कोई दो चीज चाहिए होती है, तो तब तब हम ऐसे डायरेक्ट प्रिंट नहीं करते, एक वेरिएबल को असाइन कर सकते हो इसके, और वो वेरिएबल का 0th एलिमेंट होगा ये, और फर्स्ट एलिमेंट होगी ये। तो और भी एक आसान तरीका है कि अगर आपको ट्यूपल नहीं चाहिए, यदि आपको ट्यूपल नहीं चाहिए, तो भी आप एक काम कर सकते हो कि चलिए A1 एंड A2 इक्वल्स टू F1 से 5। यदि आप ऐसा चाहते, ऐसा ऐसा करते हो, तो क्या होता है, चलिए देखो। तो F1 5, this means this function returns 25 and 125, but I'm writing A1 and A2 after a comma। उसका मतलब है कि यहाँ पे जो दो चीज रिटर्न हो रही है, दो चीज का पहला वैल्यू A1 के अंदर चला जाता है और दूसरी वैल्यू A2 के अंदर चला जाता है। तो हम करते हैं इसको और एक बार रन। तो देखो यहाँ पे जो प्रिंट F1 10 कर रहे हो, दिस इज अ ट्यूपल। जब आप A1 A2 is F1 5 कर रहे हो, एंड सो यू सी कि A1 is 25 and A2 is 125। सो ऐसे भी आप कर सकते हो, आपका रिक्वायरमेंट जैसा जैसा होगा वैसे वैसे आप कर सकते। तो सर फंक्शंस के आर्गुमेंट्स, एक आर्गुमेंट हो सकता है, दो आर्गुमेंट हो सकता है, तीन आर्गुमेंट हो सकता है, आर्गुमेंट का एक एक लिस्ट भी हो सकता है। जैसे कि मानिए कि आपको अगर एक लिस्ट चाहिए है एज एन आर्गुमेंट, और वो लिस्ट का सम करना है, तो सम तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, बट ओके इनसाइड अ फंक्शन। आपको अभी बहुत सारे आसान आसान फंक्शंस दिखा रहे हैं, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा टफ फंक्शंस भी दिखेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो कि फंक्शंस का आर्गुमेंट एज ए लिस्ट, कि डेफ लिस्ट, इसके अंदर भी एक, यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, डज नॉट मैटर कि पहले यूज कर चुके हैं एक से ऐसे यूज नहीं करना है, ऐसा नहीं कि ये फंक्शंस का सिर्फ डेफिनेशन है। तो यहाँ पे रिटर्न करेगा वो सम ऑफ एक्स, तो उसका नाम देते हैं से माई सम। वो लिस्ट को सम कर देगा और उसको रिटर्न करेगा। एक्स एक्स एक लिस्ट भी हो सकता है। तो फंक्शंस को यूज कैसे करेंगे कि जैसे सम का यूज होगा एग्जैक्ट ऐसा ही यूज है, क्योंकि हम सिर्फ सम कर रहे हैं। कि आप थोड़ा सा इसको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हो। तो चलिए, तो पहले हम इसको सिर्फ करेंगे कि माई सम, दिस replicates exact the sum function। इसके अंदर एक लिस्ट, अच्छा ठीक है, पहले प्रिंट नहीं लगाएंगे कि a इक्वल्स टू माई सम
इसके अंदर लगाओ एक लिस्ट, कुछ भी लिस्ट करो, 1 माइनस 4, ये हो सकता है। तो देखो यहाँ पे वो रिटर्न कर रहे 6, बाकी का तो बाकी है ही है, जो कर रहा था वो तो करेगा ही। बट ये 6 मतलब इन तीनों का सम, 9 1 10 हो गया, 4 उससे माइनस हो गया तो 6 हो गया। तो माई सम आपका एक फंक्शन हो सकता है। तो ये कहने का मतलब है कि सर आप एज एन आर्गूमेंट एक फंक्शन के अंदर एक लिस्ट भी दे सकते हो, और लिस्ट को आपको जैसा काम करवाना चाहिए तो वैसा काम करेगा जो आप करवाना चाहते हो। तो फंक्शंस में कभी कभी दूसरा वेरिएबल चाहिए होता है, दूसरा कुछ कॉन्स्टेंट्स या फिर कुछ, जैसे आपको बताते हैं कि सपोज you go we want to define a function y is g0 t plus half of say g t square, y as a function of t, g and v0 are constants। ये आप जानते होंगे, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इट्स अ काइनेमेटिक्स इक्वेशन। थोड़ा सा फिजिक्स आता है तो दिस इज अ सिंपल काइनेमेटिक्स डिस्प्लेसमेंट v0t प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इसको हम y कहते हैं, x कहते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको डिफाइन करने के टाइम आपको ये सोचना जरूरी है कि भाई इसमें एक कांस्टेंट भी है, दो कांस्टेंट है। तो g का वैल्यू आप असाइन कर सकते हो 9.8, और v0 का आप कुछ वैल्यू असाइन करना हो। तो आप इसको कैसे लिखें? डेफवा सबसे आसान तरीका है भाई, इसको एज ए फंक्शन ऑफ g करो, v0 को इसके अंदर डिफाइन करो, v0 इज सम 12 और whatever। तो जब वो काम करेगा तो 12 वैल्यू ही आएगा। दूसरा वैल्यू मतलब v0 को आप बदल बदल के चेंज कर करके यूज नहीं कर सकते हो। इफ वी आर defining a function like this, then value of v0 I am defining inside that function, that mean v0 फिक्स हो गया। v0 का जो वैल्यू है 12, वो फिक्स वैल्यू हो गया, वो इसके फंक्शन के अंदर स्टोर हो जाएगा। वी कैन नॉट चेंज v0। g is 9.81। अब रिटर्न करो v0 t g स्टार स्क्वायर। कोई बात नहीं, प्रिंट करिए आप, y5 प्रिंट करें, कोई बात नहीं। t के जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करेगा 3, और g के जगह पे ये करेगा v0, तो चलेगा ही भाई, इसके पास है ही है वैल्यू। तो मोर फंक्शंस, तो वैल्यू आपकी आ गई 80.145 फॉरगेट अबाउट दैट अप्रोक्सीमेशन। तो ये आ गई वैल्यू। तो ये एक उपाय हो सकता है। दूसरा उपाय आप ऐसे कर सकते हो कि भाई v0 का वैल्यू भी यहां पे डालेंगे। यदि आप ऐसा करते हो तो प्रिंट के टाइम या फिर जब आपको यूज करना है y का वैल्यू जब निकालना है, तब आपको v0 का वैल्यू भी एज ए इनपुट
यहाँ पे देना होगा, तो v0 आर्गुमेंट बन गए। मैथमेटिकली ये सटीक नहीं है, जानते हो आप। तो v0 तो मैथमेटिकली ये y बन गया फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। t भी एक वेरिएबल है, v0 भी एक वेरिएबल है। इसको कॉल करने का टाइम आपको v0 का वैल्यू यहाँ से जो भी आपको चाहिए है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये वैल्यू आ गई है, y3 is 80.145 और y30 is y310। यहाँ पे तो v0 फिक्स है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। y इसको बाहर यूज करके दिखाते हैं, y एज ए फंक्शन tn v0 दिखा रहा है, y फंक्शन है अभी इसके पास डेटा। तो आपको t इक्वल्स टू 7.8 पे चाहिए, v इक्वल्स टू 9 पे चाहिए, या फिर 2 पे चाहिए, जो भी वैल्यू आपको चाहिए इट विल गिव यू द वैल्यू। 2 पे 2 एंड 1 पे चाहिए, कहीं पे भी जो भी जगह पे आपको चाहिए आपको वैल्यू देगा। बट दैट t is actually a greater t is the variable and v0 is not the variable। v0 चेंज नहीं होता, एक एक फंक्शन एक एक प्रॉब्लम के लिए v0 अलग अलग होता है, और वो प्रॉब्लम में एक एक प्रॉब्लम में v0 कांस्टेंट है, बट t is a variable in that problem। सो मैथमेटिकली रिगोरसली अगर आप सोचेंगे तो ये ऐसा डेफिनेशन देने से समस्या हो सकता है। तो यदि आपका रिक्वायरमेंट ऐसे सेटिस्फाई हो जाता है, सो डू विथ दिस। अगर आप कहोगे सर जी भी यहाँ पे डाल देते हैं, हाँ जी का वैल्यू भी फंक्शंस में इनपुट करो पहले, बट ये जनरली डोंट डू दिस। जी तो कांस्टेंट है तो जी अंदर ही रह जाता है। इफ वी कैन डू इन दिस वे, डू इन दिस वे। यदि चाहिए ही चाहिए है, ऐसा करना ही पड़े तब करें। और भी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ है, तो अभी एक दिन में सब नहीं हम सीख पाएंगे। तो और क्या सोचा था मैंने, हाँ, तो फंक्शंस के अंदर इफ एल्स का उपयोग हो सकता है, हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे हम ग्रेड फंक्शन बनाए थे, तो डेफ ग्रेड कर सकते हो as a function of some variable if x greater equals to 80 अब रिटर्न करो। वहाँ पे हम ग्रेड का एक वेरिएबल अलग से डिफाइन किए थे, यहाँ पे रिटर्न करते हैं, रिटर्न ए को हम काम पे लगाएंगे, कैसे भी काम पे लगा सकते हो आप। elif इससे ज़्यादा नहीं, 60 से ज़्यादा रिटर्न करेंगे, ऐसे कर सकते हो, या फिर प्रिंट भी दे सकते हो। ठीक है, चलो एल्स फिर लगा देते। चेक करो फंक्शंस को, ग्रेड 89 सर रिटर्न कर रहा है, प्रिंट तो नहीं कर रहा है, देखो प्रिंट कर रहा है या नहीं। देखो कुछ नहीं हुआ, होगा कैसे? ग्रेड 89 तो ठीक है, इट्स रिटर्निंग समथिंग, बट वो जो रिटर्न कर रहा है वो वैल्यू को आप काम पे लगा रहे हो क्या?
काम पे लगाने के लिए आप प्रिंट लगाओ इसमें। कि भाई हाँ, ए तो रिटर्न कर रहे हो, अब ए को लेके आप क्या कर रहे हो, ए को प्रिंट करवाओ। यहाँ पे हाँ ए आ गई, उसकी बी आ गई या फिर फेल आ गई, बट को लेके कुछ काम करना होगा ना यहाँ पे आउटपुट शो करने के लिए। जैसे कि हाँ 89, ग्रेड 89 रिटर्निंग अस ए, ग्रेड 89, ग्रेड 76 रिटर्निंग मी बी, ग्रेड 13 रिटर्निंग मी फेल। तो आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे सुंदर सुंदर सा, थोड़ा सा करते करते, योर ग्रेड इज प्रिंट कर रहे हैं grade 89, grade 76. So grade is a function which is evaluating your grade according to this condition. तो यदि आपका ए हो गया तो चलो रिटर्न कर देगा, यहाँ पे जाएगा भी नहीं। बी आ गया, हाँ यहाँ पे चेक हुआ, नहीं हुआ, चलो यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे देखेगा, जैसा इनफेल्स का लॉजिक आता है वैसे ही हो जाएगा। तो धीरे धीरे भैया ऐसे ऐसे करते करते आप सीख जाओगे। सारा का सारा चीज़ एक दिन में हम कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि एक दिन में दिमाग में जाएगा नहीं। आपके पास है, हम प्रस्तुत करते हैं। होमवर्क 4, यहाँ पे कई सारे फंक्शंस का एक्सरसाइज है, 17 एक्सरसाइजेस हैं। आसान सा एक्सरसाइजेस है, करिए आप। पहला 2 तो हम यहाँ कर ही चुके हैं, तीसरा का लॉजिक भी आपको पता है लास्ट क्लास से में, तो उसको फंक्शंस के अंदर डालिए। लैम्डा फंक्शंस आपको पता नहीं है, अभी बता देते हैं। मतलब फंक्शंस का डिफाइन करने का ही एक तरीका है, दूसरा तरीका है लैम्डा फंक्शन। यहाँ पे सब आ जाएगा। NCR NPR फंक्शन कर सकते हो, 3 इंटीजर पावर टू द पावर 1/n, सब कुछ कर पाओगे। सर होमवर्क कहाँ मिलेगी? नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में देखिए गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, उसमें अपलोडेड है। बिल्कुल फ्री है ये कोर्स। आप सिर्फ सुने वीडियो को ठीक से, अच्छा लगे तो दोस्तों से शेयर करें। अभी ये फर्स्ट राउंड में, मतलब ये फर्स्ट बेसिक पाइथन कोर्स में यही मेरा एक्सपेक्टेशन है, यही मेरा आशा है आपसे। तो चलिए एक लैम्डा फंक्शन बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो बुलियन वैल्यूज होता है, ट्रू और फॉल्स, उसका भी चेक, वो भी यूज़ कर रहे हैं हम, अभी बताए नहीं आपको। तो चलिए एक बार बुलियन रिटर्न करें। तो चलिए एक फाइल में बुलियन रिटर्न की, रिटर्न ट्रू और फॉल्स, वही ग्रेड। यहाँ पे एक अच्छा ठीक है, जब तक हम इसको कंपाइल कर देते हैं तो ग्रेड डिलीट हो जाएगा। तो ये फिक्स गेटर इक्वल्स टू 40, रिटर्न ट्रू, ऐसे हो सकता है। मतलब आप पास हुए हो या फेल हो गए हो। अब ऐसे कर सकते हो आप प्रिंट ग्रेड 34। बुलियन रिटर्न, देखिए ये रिटर्न किया आपको, क्या किया, फॉल्स। तो इसको हम काम पे लगाएंगे। सर ट्रू और फॉल्स से क्या होगा, सर क्या काम हो सकता है? हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, नया नया टाइप का प्रॉब्लम्स आएगा। तो चलो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है वो फॉल्स। यदि आपको 45 चाहिए यहाँ पे, तो क्या रिटर्न करता है?
तो इसको ऐसे कर, कभी कभी मुझे फंक्शन में ट्रू और फॉल्स एज ए रिटर्न चाहिए होता है, जिसको हम आगे लेके इफ एल्स में यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे आप जैसे जैसे होमवर्क करते जाओगे वैसे वैसे सीखो। भाई हम रोज़ 2 बार बताते हैं, आज फिर बताते हैं कि ये वीडियो देख के आप प्रोग्रामिंग नहीं सीखोगे। वीडियो तो सिर्फ आपको इंस्पिरेशन के लिए, थोड़ा सा बेसिक्स देखने के लिए। होमवर्क जब स्टार्ट करोगे, एक एक प्रॉब्लम में जब आपको सोचना पड़ेगा, जब थोड़ा सा गूगल सर्च लगाना पड़ेगा, तब आप सीखोगे। लेक्चर से कौन क्या सीखता है? मैं तो ज़्यादातर लेक्चर में सोता रहता था, मेरे स्टूडेंट लाइफ में, किसी को पता ना मत। तो जब आप काम करते हो ना, तब सीखते हो। तो हाँ, ये आपको ये होमवर्क देने के लिए ज़्यादातर ये क्लासेस है। भाई होमवर्क देखो, होमवर्क करो। यदि ये वीडियो बहुत सारे लोगों को पास पहुंचता है, उसके मतलब ये होमवर्क भी बहुत सारे लोगों के पास पहुंचेगा और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। चलिए आज का लास्ट लैम्डा फंक्शन, कि कभी कभी आपको फंक्शन डिफाइन करने के टाइम ये डिफ ऐसा ना करके आपको लैम्डा फंक्शन एज ए वेरिएबल नेम आप लिख सकते हो। जैसे ए करके ये इज लैम्डा एक्स ऐसे भी लिखा जाता है शायद। देखते हैं काम करेगा क्या। कहीं पे, हाँ यहाँ पे ब्रैकेट मिस हो गया। अच्छा, इट्स 16। चलिए लिखे तो हम नोटेशन ठीक लिखे। तो सर ये इसका जरूरत क्या था? दिस इज इक्विवेलेंट एज a equals to lambda as a Greek keyword x कोलन एक्स स्क्वायर और उसके बाद प्रिंट A4। दिस इज इक्विवेलेंट एज डेफ f1x रिटर्न एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सर सुविधा क्या? सुविधा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। ये एक तरीका है लिखने का, ये दूसरा तरीका है लिखने का। एक लाइन में हो जाता है ये। इफ के बाद दूसरा लाइन चाहिए नहीं यदि आपका फंक्शन छोटा है, तो ऐसे आसान हो जाता है। यदि आपका फंक्शन बड़ा है तो ऐसे भी आपको 2 लाइन 4 लाइन चाहिए होगा। एक लाइन में आप लिख सकते हो, बट ये है कि भाई ये एक छोटा फंक्शन है, एक लाइन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 लाइन में इफ 1x रिटर्न एक्स स्क्वायर, एक ही बात है घुमा फिरा के। सो ऐसे आप कर सकते हो कभी कभी, यदि आपका इंस्ट्रक्टर आपको फोर्स करे कि भाई आपको लैम्डा सीखना ही सीखना है। मेरा अभी तक का 2-4 साल का प्रोग्रामिंग का जो एक्सपीरियंस है, लैम्डा मुझे अलग से नहीं चाहिए होता। ऐसे ही काम, ऐसे ही ठीक से पूरा काम चल जाता है। बट दिस इज ऑल्सो फॉर कंप्लीशन। इसीलिए हम होमवर्क में भी एक लैम्डा फंक्शंस का होमवर्क दिए है। ये फंक्शंस ये सब इफ एंड एल्स का काम होगा ये। यहाँ पे ए बी का थोड़ा गंडगोल हो गया। यहाँ पे ए होना चाहिए था, यहाँ पे बी। तो चलिए थोड़ा बहुत मैं 1-2 करेक्शन कर लेता हूँ, बट ये यदि आपका x 0 से लेस है तब रिटर्न करेगा 0, एल्स रिटर्न करेगा 1। ऐसे फंक्शंस डिफाइन करो। सॉल्यूशन मत ढूंढो, इंटरनेट में मिल जाएगा, सारा प्रोग्राम काफ़ी कॉमन है।
थिंक अबाउट इट, हाउ टू डू। ई फेल्स का कंडीशन में एक बार फिर देख लो, पहले ई फेल्स का जितना होमवर्क है करो। तो चलिए ठीक है, होमवर्क डाउनलोड करो और स्टार्ट करो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम एकदम से फॉर एंड फाइल लूप से आएंगे। लूप एक दिन में नहीं होगा, लूप 2-3 दिन शायद चाहिए होगा। उसके बाद कई सारे टॉपिक्स हमारे आ रहा है, जैसे कि लिस्ट कम्प्रीहेंशन, जैसे कि रैंडम मॉड्यूल, जैसे कि मैट्रिक्स ऑपरेशंस, जैसे कि सीरीज का समेशंस, कई सारी चीज़ें सीखेंगे एक एक करके। तो चलिए आज के लिए हम आपको फिर से यहाँ आ जाते हैं। आपको धन्यवाद। आप ठीक से क्लास देखें। अगला क्लास मैं कोशिश करता हूँ कल ही अपलोड करने के लिए। धन्यवाद।